नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज की क्लास में मैं तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार कैलेंडर का क्लास चल रहा है। जब हमने एक तीसरा क्लास है, हमने जब फर्स्ट क्लास लिया था तो कैलेंडर के बेसिक चीजों को समझा था। जब हमने सेकेंड क्लास लिया था तो उसमें कब लीप ईयर होता है, कब लीप ईयर नहीं होता है, कब सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होता है, कब नॉर्मल ईयर होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझे थे। आज के सेशन के माध्यम से यानी कि आज के क्लास में कुछ नया चीज सीखेंगे, कुछ बेहतर चीज सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर जो बच्चे ऑनलाइन वाले के लिए बोल रहे हैं कि अगर इससे पिछला क्लास अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये चीजें जो अभी मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलेंडर का तीसरा क्लास है और बिल्कुल प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या चीज सीख रहा था, थोड़ा बहुत आप लोग को अगर जो कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे उनको याद होगा और आप लोगों को तो याद ही होगा कि पिछले क्लास में क्या सीख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग लीप ईयर निकालना सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? लीप ईयर निकालना सीख रहे थे। तो चलिए कुछ पिछले क्लास को रिवीजन करते हैं, उसके बाद नया दुनिया में एंट्री मारेंगे। पिछले क्लास में कुछ सीख रहे थे, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देने का मैं प्रयास कर रहा था। बताइएगा पहले 88 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पहले 50 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन है पहले 97 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। पहले 10 वर्षों में, पहले 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में, 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 77 वर्षों में, 78 वर्षों में, 85 वर्षों में, अनगिनत संख्या। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अभी तक मैं जितनी संख्या का नाम लिया हूं सारा के सारा संख्या 100 से नीचे का नाम लिया हूं। आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि अभी तक जितनी संख्या का मैं नाम लिया हूं सारा के सारा संख्या का जो मैं नाम लिया हूं सब का सब 100 के यानी कि सेंचुरी के नीचे का नाम लिया हूं। इसलिए सेंचुरी के नीचे का नाम लिया हूं क्योंकि अगर मैं 100 का नाम लिया तो वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि 100-200 लीप ईयर है कि नहीं। तो हम पहले क्लास में भी हम समझा चुके थे, लेकिन उससे पहले लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है उससे पहले वो सेंचुरी ईयर है, वो सेंचुरी ईयर है। तो पहले से नॉर्मल ईयर में देख लेते हैं। तो हमने बोला था पिछले क्लास में कि अगर आपको लीप ईयर निकालना होगा, तो भागा 4 से देंगे। कितना से देंगे? 4 से भागा देंगे और भागफल लेंगे। क्या लेंगे? भागफल लेंगे। हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। तो आइए देखते हैं। बताइएगा 88 है, 88 में सबसे पहले किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी कि टोटल भागफल लेना है ना, तो टोटल 22 लीप ईयर हो जाएगा। कितना लीप ईयर हो जाएगा? 22 लीप ईयर हो जाएगा। अगर इसमें हमको निकालना रहे, इसमें हमको अगर लीप ईयर निकालना रहे कि पहले 50 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, तो 4 से मैं भाग दूंगा और बरचौक 48। तो पहले 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? 12 होगा। पहले 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? 12 होगा। अब आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन है कि पहले 97 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? तो मैं 97 को भी 4 से भाग दूंगा। और जब 97 को 4 से भाग दूंगा तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि 4 दूनी 8 यहां तो कटेगा, इसको देगा, और 4 चौका 16 यानी कि 4 बाद में कटेगा, यानी कि टोटल के टोटल यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा। टोटल के टोटल 24 बार में 97 कटेगा। कितना बार में 97 कटेगा? 24 बार में 97, क्योंकि काटने का चीज है, काट करके देख लीजिए। 4 दूनी 8 काटेंगे, एक शेष बचेगा, एक शेष इसको देगा, अभी हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 4 चौका 16 यानी कि तो शेष से हमको मतलब थोड़ी है, हमको तो भागफल से मतलब है ना, यानी कि टोटल 24 बार में कटेगा। और हम बोले थे क्या कि अगर लीप ईयर निकालना होगा तो आपको शेषफल से मतलब नहीं है, आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपको भागफल से मतलब है। किससे मतलब है? भागफल से मतलब है। तो बताइए कि 97 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आज के बाद लीप ईयर निकाल लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं और आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको क्लीन करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन को सेम उसी तरह से छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है, और एक मैं बात बताना चाहूंगा आप लोग को कि अभी मैं जिस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण चीज के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि ये चीजों को हमको समझने में हमारे जो गुरु संजीत सर हैं, जिनसे मैं अक्सर रीजनिंग का क्लास लेते पहले भी लिया हूं और आज भी मैं लेते रहता हूं। और लाइट का फ्लिप कर रहा है जी, कोई दिक्कत? और आज भी मैं क्लास को कंटिन्यू उनके पास से ही मैं पढ़ते रहता हूं, क्योंकि हमारे भाई रीजनिंग गुरु वही है। तो उनसे मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैं कैलेंडर पहली बार पढ़ा था, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि इतना बेस्ट टीचर है रीजनिंग के, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन उनके पास लेकर के जाओ, और उनसे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। जब 2 बार 3 बार वो चीजों को हमको समझाए थे, तब जाकर के हमको क्लियर हुआ था। इस चलते अभी मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं, अभी मैं जो चीज को बताने जा रहा हूं आप लोग के समक्ष, इस चीज को बेहतर ढंग से समझेंगे, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन एक रखूंगा। हमने क्वेश्चन दिया था कि बताइए कि पहले 50 वर्षों में, पहले 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? तो आपने 12 जवाब दिया था, याद कीजिए, 12 आपने जवाब दिया था। अगर मैं क्वेश्चन कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन कर दूं कि बताइए कि पहले 100 वर्षों में, अब यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, यहीं से समझेंगे, यहां से समझेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं जितना आपको पढ़ाने का प्रयास किया, सारा के सारा चीज मैं 100 के नीचे का बात किया हूं। आप एक चीज नोटिस किया होंगे, 100 के नीचे का बात किया हूं, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको 100 यानी कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा। तो क्या ज्यादा दिमाग लगाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किडनी पर जोर ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका भी नियम सेम है, इसको भी 4 से भोंकेंगे, इसको भी 4 से भोंकेंगे, और आइए ना 4 से भोंक कर देखते हैं कितना आता है। और जब 100 को 4 से भोंकेंगे तो बताइए कि कितना बार में भोंकाएगा? 25 बार में भोंकाएगा। कितना बार में भोंकाएगा? 25 बार में भोंकाएगा, यानी कि आंसर 25 होना चाहिए। लेकिन बाबू रे, भैया रे, मैं यही चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 100 वर्षों में सेंचुरी ईयर 25 नहीं 24 होता है। बड़ा शॉर्ट लगल होगा क्या है सर? ये बताइए कि आप जब इसी चीज को तो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसी चीज को तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये बताइए कि अभी तक आपने जितना 4 से भाग दिया तो टोटल भागफल लिखा, आपने 100 में जब 4 से भाग दिया तो 25 लिखिए। बिल्कुल मेरा अधिकार है 25 लिखने का, लेकिन नहीं, 25 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 25 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इस चीज को आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन प्यारा सा, बताइए, यहां समझिएगा, पहले 200 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? तो बताइए 200 को 4 से भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा जी? 200 के जब 4 से भाग देंगे तो बताइए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 20 है, 4 5 20, 4 5 20 एक 0, 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ तो 50 होना चाहिए, लेकिन बाबू हो 50 नहीं होगा, मैं 2 माइनस कर लूंगा और यहाँ पे 48 आंसर होगा। बड़ा शॉर्ट लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, और आगे भी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, और यहां पे बेहतर ढंग से समझिएगा कि अभी तक 1 से 99 तक जो भाग दे रहे थे वो सेंचुरी ईयर नहीं था रे भैया। अभी तक 1 से 99 तक जो भाग दे रहे थे वो सेंचुरी ईयर नहीं था। क्या कोई दिक्कत ना? वो सेंचुरी ईयर नहीं था। और ये जो 100 है ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में 4 से भाग ना दे करके, समझो 4 से भाग ना दे करके 400 से भाग दे रहे थे। याद करो, पिछले क्लास में बताए हैं कि सेंचुरी ईयर को 4 से भाग ना दे करके 400 से भाग देते हैं। याद आ रहा है कुछ? यानी कि यहाँ पे सेंचुरी ईयर 1 है, और 1 से 100 तक में सेंचुरी ईयर 1 है ना, इसलिए मैं 1 सेंचुरी ईयर को यहाँ पे माइनस कर लिया। यहाँ पे क्या कर लिया? माइनस कर लिया।
और यहाँ पे 25 आ रहा था और एक 100 जो है कि सेंचुरी आ रहा था, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि 100 को 4 से नहीं 400 से भाग दिया जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? तो फालतू चीजें ना जी, इसलिए एक में माइनस किया और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कहिए कि सर यहाँ पे 2 क्यों माइनस किए? तो बताओ यहाँ पे 2 सब है। अच्छा बताने का प्रयास करना कि यहाँ पे 100 में भाग देंगे 400 से, फिर 200 में भाग देंगे 400 से। तो बताइए कि अगर 100 में हम 400 से भाग देंगे तो कभी भी 100 कटेगा? अगर 200 में 400 से भाग देंगे तो कभी भी 200 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 2 को अपना सेंचुरियर आ गया और मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाबू रे जब भी सेंचुरियर आएगा तो 4 से भागा ना दे करके 400 से भागा देंगे। अब आप भागा यहाँ पे कितना से दिए हैं? 4 से दिए हैं, इसलिए 2 को सेंचुरियर आया। तो यहाँ पे 2 इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि 2 सेंचुरियर आ गया और दोनों सेंचुरियर जो है बाबू वो नॉर्मल सेंचुरियर है। बताओ ये भी 400 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। लेकिन 400 से कटे चाहे ना कटे, मैं तो 4 से भाग दे रहा हूं और कभी भी सेंचुरियर 4 से कटता नहीं है, इसलिए 2 वर्ष हमने माइनस कर लिया। इसी प्रकार से अगर 300 में अगर निकालने के लिए बोलेगा तो अगर 300 में निकालने के लिए बोलेगा कि पहले 300 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 300 में मैं 4 से भाग दूंगा और आइए ना भाग देते हैं कितना बार में? 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 और 5 बार में 50, यानी कि कितना आ गया? 75 बार में कट गया। लेकिन क्या मैं 75 लिखूंगा? नहीं, 75 नहीं लिखूंगा। 75 में से 3 को माइनस करूंगा। और क्यों माइनस करूंगा तो बताइए ना? 100 में 400 से भाग देंगे, 200 में 400 से भाग देंगे और 300 में जब 400 से भाग देंगे तो तीनों के तीनों नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो मैं 3 सेंचुरियर यहाँ पे सेंचुरियर आ गया और तीनों सेंचुरियर को मैं माइनस करूंगा और 75 में से जब 3 को मैं माइनस करूंगा तो यहां पे कितना आंसर हो जाएगा? 72 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 72 आंसर हो जाएगा। क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लेकिन कहिएगा कि अच्छा एक बात बताइए सर, एक हमको बात बताइए कि जब मैं 100 वर्षों में लीप ईयर निकाला तो टोटल 25 आया और 1 माइनस किए। जब 200 वर्षों में लीप ईयर निकाला तो टोटल 50 आया और 2 माइनस किए। जब 300 वर्षों में लीप ईयर आया 75, तो 75 न लिख करके 3 माइनस किए और 72 लिखे। अब आगे समझेंगे। 100 वर्षों में देख लिया टोटल 24 को निकला, 200 वर्षों में देख लिया 48 को निकला, 300 वर्षों में देख लिया 72 को निकला। अब 400 वर्षों में देखते हैं कि पहले क्वेश्चन करेगा कि बताइए, क्वेश्चन करेगा कि बताइए पहले 400 वर्षों में लीप ईयर बराबर व्हाट? अच्छा बताना, 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा। यही इतना ना सेंचुरी आएगा। पहला सेंचुरी, दूसरा सेंचुरी, तीसरा सेंचुरी और चौथा सेंचुरी। अच्छा बताना, क्योंकि एक में 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं ना, इसमें भी 400 से भाग देंगे, इसमें भी 400 से भाग देंगे, इसमें भी 400 से भाग देंगे और इसमें भी 400 से भाग देंगे। अच्छा जो नहीं कटेगा वो तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन ये बताइए कि 400 से 400 तो कट जाएगा ना, लेकिन उससे पहले कि 400 में मैं 4 से पहले भाग दूंगा, क्योंकि मैं पहले 400 वर्षों में लीप ईयर पूछा, और जब मैं 400 में 4 से भाग दूंगा तो 100 बार में कट जाएगा। यानी कि टोटल तो आया 100, तो क्या 100 लीप ईयर हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ घटाएंगे तो कितना घटाएंगे? क्या 4 माइनस करेंगे? नहीं, 4 माइनस नहीं करेंगे। क्यों 4 माइनस नहीं करेंगे? यहाँ पे 3 माइनस करेंगे और 97 लीप ईयर आंसर होगा। कहिए कि सर ऐसा क्यों? आपने 300 वर्षों में भी 3 माइनस किया, 400 वर्षों में। तो एक चीज बताइए कि हमको लीप ईयर तो निकालना है जी। तो अच्छा बताइए कि 400 जब 400 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर हुआ कि ना हुआ? ये लीप ईयर हुआ कि ना हुआ?
400 से कटेगा कि ना कटेगा। और जब 400 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा ना। कल है बताए हैं कि जो 400 से कट जाता है पूरा पूरा सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर होता है। तो बताइए कि 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो था तो 4 गो, लेकिन एगो तो यहाँ पे लीप ईयर मिल गया ना, तो 3 गो ना माइनस करेंगे। मैं किसको माइनस कर रहा हूं? जो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर। कल मैं कॉन्सेप्ट, अगर जो कल क्लास नहीं किए होंगे उनको बाउंस करेगा। कल मैं कॉन्सेप्ट दिया था कि 100, 200, 300, 400 नहीं, 500, 600, 700, 800 नहीं, 900, 1100, ये सब जितना भी है सारा के सारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। और नॉर्मल सेंचुरी ईयर को मैं माइनस कर रहा हूं। अगर 500 वर्षों में बोलता तो 500 को पहले किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। पहले 500 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और जब 4 से भाग देंगे तो बताइए कि यहाँ पे एक बार में 4 लगेगा, 10 हो गया, 2 बार में 8 लगेगा, इसको देगा 5, यानी कि 125 आएगा। 125 आएगा। और 125 में से बताइए कि क्या 125 आपका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं 125 आंसर होगा। तो 125 आंसर क्यों नहीं होगा? यहां पे बताइए कि 500 वर्ष है, तो बताइए 100/400, 200/400, 300/400, 400/400, 500/400, और ये तो कट जाएगा ना जी। और जब ये कटेगा तो यहाँ पे करने का मतलब है कि 4 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे। और जब मैं 4 माइनस करूंगा तो जवाब दीजिए कि जब मैं 4 माइनस करूंगा तो 125 में से जब 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 121 बचेगा। कितना बचेगा? 121 बचेगा। कितना बचेगा? 121 बचेगा। अच्छा, बताने का प्रयास कीजिए कि अगर 100 में कहा तो 24 को निकाले, 200 में कहा तो कितना निकाले? 48 को निकाले, 300 में कहा तो कितना निकाले? 72 को निकाले, 400 में कहा तो कितना निकाले? 97 को निकाले। तो इसी तरह से आगे भी निकल जाएगा। और मैं आगे पढ़ने का प्रयास करता हूं, आगे देखने का प्रयास करता हूं। और अब मैं लीप ईयर को कॉन्सेप्ट को छोड़ता हूं, और लीप ईयर को कॉन्सेप्ट को छोड़ने के बाद मैं आगे कुछ क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखता हूं, और कुछ क्वेश्चन हमको डील करके बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन कर लेवे कि अगर 600 वर्षों में, अगर आपसे क्वेश्चन कर लेवे कि अगर 600 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, उसको भी निकाल करके देख लेते हैं। अच्छा, बताइएगा कि अगर 600 वर्षों में, तो 600 को किससे पहले भाग दूंगा? 4 से भाग दूंगा। और जब मैं 4 से भाग दूंगा तो बताइए 4 से जब इसमें भाग दूंगा तो एक बार में कटेगा, इसको 2 देगा, तब 5 बार में ई कट जाएगा, पूरा 20 और 1 0, यानी कि टोटल कितना आया? 150 आया। तो क्या 150 लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बताइए कि कै गो 600 में कै गो सेंचुरी ईयर? तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। अच्छा, 400 से कट जाएगा कि ना कट जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, कितना माइनस करेंगे? 5 माइनस करेंगे। और जब 150 में से 5 माइनस करेंगे तो 145, और 145 विल बी करेक्ट। निकाल लोगे? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 800 वर्षों में बोल दिया तो 400 भी कटेगा और 800 भी कटेगा, 400 भी कटेगा और 800 भी कटेगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहेगा, आगे मैं देखते रहूंगा। चलिए आगे मैं बढ़ूं, निकाल लोगे? कब बताइए? 100 वर्षों में लीप ईयर कितना? 24 को। 200 वर्षों में लीप ईयर कितना? 48 को। 300 वर्षों में लीप ईयर कितना? 72 को। 400 वर्षों में लीप ईयर कितना? 97 को। कितना? 97 को। 600 वर्षों में लीप ईयर कितना? 145 को। तो कम से कम 400 तक आप लोग याद रखिएगा। कितना तक याद रखिएगा? कम से कम 400 वर्षों तक याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैं जिन चीजों को समझाना चाह रहा था शायद आप उन चीज को समझ गए होंगे। और मैं अब आगे देखता हूं, आगे क्या कुछ आपको है। अब जब मैं इतना देख लिया तो अब तो आप निकाल ही लीजिएगा। लेकिन अब कुछ नया चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं और नई चीजों को देखते हैं
कि आखिर आगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आखिर आगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा बताइए कि अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को तो देखा। हमने विषम को छांटना सिखाया था कि निम्न में कौन विषम है, कौन भिन्न है, कौन अलग है, कौन ऑड है। हमने सारी चीज बता दिया था। विषम को छांटना सिखाए थे ना कि विषम को छांटे, ठीक है ना। अब कुछ नया चीज को सीखेंगे, नया चीज को देखेंगे। अच्छा बताइए कि हमने लीप ईयर तो निकालना सीख लिया, विषम तो छांटना सीख लिया, सब चीज देख लिए, लेकिन अब एक चीज देखेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे विषम दिन को निकालना। तो टॉपिक क्या डालेंगे कि विषम दिन को निकालें। टॉपिक क्या आपका होगा, टॉपिक क्या होगा, विषम दिन। विषम दिन यानी कि ऑड डेज, ऑड डेज, विषम दिन को निकालें। तो याद कीजिए कि हम लीप ईयर निकालना सीख लिया। बाबू ध्यान दो, हमने लीप ईयर निकालना सीख लिया। अब क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, विषम दिन को निकालें। क्या सीखने जा रहे हैं, विषम दिन को निकालें। और अगर विषम दिन नहीं निकालने का काम फालतू काम कर रहा है यार, ध्यान दो ना, छूट जाएगा। कोई ऐसा कहेगा कि सर पिछले क्लास में जो बताया था हमको समझ में नहीं आया, अब फालतू काम में बिजी हो बेवजह के। चलो ध्यान दो, बंद करो उस चीज को। अब विषम दिन को निकालना हम लोग सीख रहे हैं। विषम दिन को निकालने के लिए पता है क्या करना है, हम दिन निकाल रहे हैं जी। अच्छा एक चीज नोटिस करना कि जब हम लीप ईयर निकाल रहे थे तो 4 से भाग दे रहे थे। क्यों दे रहे थे, क्योंकि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। जब मैं सेंचुरी ईयर निकाल रहा था तो 400 वर्षों से भाग दे रहा था लीप ईयर निकालने के लिए, सेंचुरी लीप ईयर निकालने के लिए, क्योंकि 400 वर्षों के बाद आता है। और अब विषम दिन निकालेंगे तो यहां पे भागा मैं 7 से दूंगा। कितना से दूंगा, 7 से दूंगा। और जितना शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। जितना शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए ना, मैं लिख सकता हूं कि भागा कितना से देंगे, 7 से देंगे। और 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल विषम दिन कहलाते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल, याद कीजिए 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल विषम दिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। अच्छा बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर 15 दिन में हमको विषम दिन निकालना है, कितना से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। और 7 दूनी 14, लेकिन हमको मतलब किससे है, शेषफल से है। शेष कितना बचा, 1 बचा। अरे 15 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष 1 ना बचा जी। और यही हो गया विषम दिन। तो बताइए कि 15 दिनों में विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा बताइएगा 20 दिनों में विषम दिन कितना आएगा, 6 आएगा। अरे बाबा 7 दूनी 14 और 14 6 20, 14 6 20। अच्छा बताइएगा 22 दिनों में विषम दिन कितना आएगा, तो 7 21, शेष कितना बचा, 1 बचा। 7 21, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो 1 विषम दिन होगा। तो याद कर लीजिए और दिल दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर हमको विषम दिन निकालना है, तो भागा 7 से देंगे और भागफल को नहीं शेषफल को लेंगे। अगर हमको विषम दिन निकालना है तो भागा 7 से देंगे और भागफल को नहीं शेषफल को लेंगे। और अगर हमको लीप ईयर निकालना है तो भागा 4 से देंगे और शेषफल को नहीं भागफल को लेंगे। अगर हमको सेंचुरी ईयर निकालना है तो भागा 4 से नहीं 400 से देंगे। और अगर शेषफल 0 आ गया तो लीप ईयर, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो नॉर्मल ईयर। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ें,
कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर विषम दिन निकालना रहेगा तो भागा 4 से कि भागा 7 से? भागा 7 से देंगे जी। इसको साफ कर देते हैं। अगर विषम दिन निकालना रहेगा तो भागा 7 से कि भागा 4 से? तो भागा 7 से देंगे और जितना भी शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो बताने का प्रयास कीजिएगा हमको विद्यार्थी जी कि बताइए कि टोटल, बताइए क्वेश्चन है कि 21 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा, 24 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा, 25 नहीं 50 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा। अच्छा बताइएगा 75 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा। अच्छा बताइएगा 26 दिन में विषम दिन के, कोई भी हम ले सकते हैं, कितना भी दिन ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं जी। तो आइए ना कैलकुलेशन करके देखते हैं। अच्छा बताइए भागा 4 से कि भागा 7 से? भागा 7 से। मैं भागफल लूंगा कि शेषफल लूंगा? नहीं रे बाबा, शेषफल लूंगा। तो बताइए 7 से जब भाग देंगे तो 7 21 और शेषफल हो गया 0, तो शेषफल 0, तो ऑड डेज की संख्या भी 0, कोई भी और डेज नहीं। अच्छा बताइए 24 लिया और 7 से भागा देंगे तो 7 21 22 23 24, शेषफल कितना बचा जी? 3 बचा, यानी कि इसका विषम दिन कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा 50 में जब 7 से भाग देंगे, 50 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 49, 49, शेषफल कितना बचेगा? तो 1 बचेगा और 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 आएगा। उसी तरह से आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो बाकी चीजों को आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? कितने पार्ट में कैलेंडर को बांटा गया? कब नॉर्मल ईयर होता है, कब लीप ईयर होता है, सेंचुरी ईयर का क्या मतलब है, 400 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, विषम दिन कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया। 100 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 200 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 300 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 400 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 500 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 600 वर्षों में लीप ईयर, आपने सब निकाल लेगा टोटल। और भाई निकाल तो लोगे ना, हम तो सारी चीज बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बताइए अगर आपको कब सेंचुरी अगर पता करना था, भागा 4 से देंगे कि 400 से देंगे, आपको पता हो गया। तो सारा चीज को अब हम लोग सीख लिए। अब कुछ क्वेश्चन इसके आधार पर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए और कैलेंडर को आप लोग धुआं उड़ाते रहिए। और मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, एक बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, एक बार कैलेंडर के थ्योरी को आप खत्म हो जाने दीजिए। अभी मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूं और एक बार आप कैलेंडर को थ्योरी को खत्म हो जाने दीजिए। इसके बाद आप, ये हमारे गुरु जी बात बोला करते थे और ये बात को मैं भी बोल रहा हूं, ये बात को मैं भी बोल रहा हूं कि चाहे आप एसएससी की कोई भी किताब बनाइएगा, चाहे रेलवे की कोई भी किताब बनाइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम कोई भी रीजनिंग का कैलेंडर उठा करके बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पे बीएस भारती फिर दोषी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसी क्लास सपोर्ट बना करके रखिए। बाय बाय।